हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में। और आज हम बात करने वाले हैं CHO छोरी सीरीज के अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का नया टॉपिक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कब स्टार्ट हुआ था, किस किस कैटेगरी में कौन कौन सा वेस्ट डालते हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट होता है या फिर क्या इनका लास्ट में डिस्पोजल कैसे करते हैं, वो सब इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इसका जो MCQ है वो CHO के अंदर और जो स्टाफ नर्स है उसके अंदर हमेशा इसका MCQ आता है। कैसे आएगा MCQ आपके पास? मतलब 4 ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन इस तरफ देंगे तो आप बोलेंगे इनको मिसमैच करना है, या फिर वेस्ट का नाम दे देंगे तो वेस्ट में आपको बताना है कि ये वेस्ट कौन से वाले बीन के अंदर जाएगा। तो ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले MCQ के अंदर आता है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है यानी BMW, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है हमारे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा हमारा, फर्स्ट MCQ आएगा इसके अंदर कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा हमारा इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा ये? फर्स्ट MCQ आएगा किसके अंदर, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, ठीक है। फर्स्ट MCQ हो गया। उसके बाद में MCQ आता है कि ये स्टार्ट कब हुआ था, जो BMW आया था ये कौन से सन में आया था। तो याद रखना है आपको कि ये स्टार्ट कौन सा हुआ था। सेकंड MCQ आएगा कि स्टार्टेड, ठीक है। स्टार्टेड, ये स्टार्ट कब हुआ था? तो आपको याद रखना है ये स्टार्ट हुआ था 2016 के अंदर, ठीक है। सबसे पहले 2016 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में 2018 के अंदर इसको वापस अमेंडेड किया गया था, मतलब वापस नया बनाया गया था। और फिर वापस 2020 इन 2020 के अंदर वापस इसको रिन्यू किया गया था। तो स्टार्ट कब हुआ था? ये 2016 के अंदर हुआ था ये इसका स्टार्टेड, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। उसके बाद में बात करते हैं इसके अंदर कैटेगरीज के अंदर कि जो अपना वेस्ट है, ठीक है, वो कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो उसके अंदर अपन जो अपना वेस्ट है, हॉस्पिटल वेस्ट है, वो कौन से वाले बीन या फिर डब्बे में हम डालेंगे, ठीक है, जो अपना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कैटेगरीज के बारे में कि हमारे पास नेक्स्ट MCQ आता है कैटेगरी के बारे में। तो कैटेगरीज के बारे में देखें तो कौन कौन सी कैटेगरीज में बांटा गया है इसको। तो फर्स्ट आता है, इसको बांटा गया है येलो कैटेगरी के अंदर। येलो कैटेगरी के अंदर बांटा गया है इसको, ठीक है। किसके अंदर? येलो कैटेगरी के अंदर, ठीक है। येलो कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। एक तो येलो बीन होता है इसके अंदर, कौन सा? येलो बीन, ठीक है। एक होता है अपने पास रेड बीन, ठीक है, रेड बीन। एक होता है इसके अंदर ब्लू, ठीक है, ब्लू। एक होता है अपने पास व्हाइट, ठीक है। कितनी कैटेगरी बताई मैंने आपको? येलो कैटेगरी, रेड कैटेगरी और ब्लू कैटेगरी और व्हाइट कैटेगरी। अब इसमें देखते हैं कि रेड वाले में कौन सा मटेरियल आएगा, यानी कौन सा वेस्ट अपन इसमें डालेंगे, ठीक है। येलो में कौन सा वेस्ट डालेंगे, ठीक है। ब्लू वाले में कौन सा और व्हाइट वाले में हम कौन सा वेस्ट डालेंगे, हॉस्पिटल वेस्ट वाला। और उसके बाद में हम इसका क्या डिस्पोजल करेंगे, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 हम देखते हैं इसके अंदर कैटेगरीज के अंदर कि कौन से बीन के अंदर या फिर कौन से कैटेगरी के अंदर हम वेस्ट डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके अंदर अपना येलो, ठीक है। कौन सा? येलो। येलो कैटेगरी के अंदर हम देखते हैं कौन कौन से वेस्ट हमारे बताए गए, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी इन्फेक्शियस मटेरियल होते हैं, ठीक है, कौन से बताया मैंने आपको? इन्फेक्शियस मटेरियल। कौन से? इन्फेक्शियस मटेरियल वेस्ट। जो भी इन्फेक्शियस मटेरियल जो वेस्ट है वो हम कौन से वाले कैटेगरी में यूज करेंगे? हम येलो बीन के अंदर, ठीक है। उसके बाद में वेस्ट या फिर बोल सकते हैं वेस्ट और डिस्कार्डेड मेडिसिन। डिस्कार्डेड मेडिसिन कौन सी? जिसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है या फिर वो खराब हो चुकी है, वो वाली मेडिसिन किस में डालेंगे? हम येलो बिन के अंदर। फिर डालेंगे इसके अंदर हम इसके अंदर जो भी है इन्फेक्टेड मटेरियल के बाद में अपना ग्लव्स, ठीक है। ग्लव्स कौन सा? सोइल्ड वाला। कौन सा? सोइल्ड वाला, ठीक है। कौन सा ग्लव्स डालना है? सोइल्ड वाला, जो अपना फ्लूइड के अंदर सोइल्ड है, ठीक है। सिंपल वाला जाएगा रेड बीन में, बट जो येलो के अंदर कौन सा जाएगा? सोइल्ड वाला। सोइल्ड वाला कौन सा होता है? जैसे मान लो आप किसी पेशेंट की केयर कर रहे हो तो वेन पंचर के टाइम क्या हुआ, जो ब्लड है वो आपके इसके ग्लव्स के लग गया, तो जो सोइल्ड हो चुका वो किस में डालना है? सोइल्ड ग्लव्स। इसमें डालना है अपने को येलो बीन में, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास इसके अंदर एनाटॉमिकल वेस्ट के अंदर आते हैं अपने पास इसके अंदर
ह्यूमन वेस्ट, लाइक जैसे प्लेसेंटा हो गया, ठीक है, या फिर जैसे आपने एम्पुटेशन किया तो उस टाइम जो आपने फिंगर अलग की है, ठीक है, तो वो वाला, तो वो किस में जाएगा, एनाटॉमिकल वेस्ट के अंदर, येलो बिन के अंदर, ठीक है। ये समझ में आएगा, यहाँ तक आपको समझ में आएगा क्या क्या डालना है आपको, इन्फेक्शन जितनी भी मटेरियल है वो, ठीक है, वेस्ट मटेरियल जो डिस्कार्डेड मेडिकेशन होती है वो, ग्लव्स जो सोइल्ड है वो वाले, सिंपल वाले नहीं, जो गोल्ड जो अपने सोइल्ड है, ठीक है, जो आप मान लो जी कोई पेशेंट है, हेपेटाइटिस वाला पेशेंट है, उसके आपने कोई केयर करे तो उसका जो ब्लड या फ्लूइड आपके हाथ में लग गया तो वो इन्फेक्टेड मटेरियल हो गया, ठीक है, जो सलाइवा लग गया या फिर फ्लूइड लग गया, जो भी है आप केयर कर रहे हो, तो किस में जाएगा, येलो बिन में। एनाटॉमिकल वेस्ट में आपको जैसे लाइक जैसे प्लेसेंटा हो गया, ठीक है, प्लेसेंटा हो गया एंड एम्पुटेटेड ऑर्गन, ठीक है, एम्पुटेटेड ऑर्गन हो गया। या फिर आप येलो में एक और लिख सकते हो, इसके अंदर आपकी सोइल ड्रेसिंग, जो आप ड्रेसिंग चेंज करते हो पेशेंट की, ठीक है, ड्रेसिंग जो गोच पीस वगैरह हो गया, ठीक है, कॉटन हो गया, वो चीज, तो क्या बोलेंगे, सोइल्ड ड्रेसिंग, ठीक है, सोइल्ड ड्रेसिंग मटेरियल, वो किस में यूज करना अपने को, येलो बीन के अंदर, ठीक है। येलो बीन का समझ में आया। उसके बाद में देखते हैं हम रेड बीन, कौन सा, रेड बीन। येलो बीन का समझ में आया, कौन सा डालना है, इन्फेक्शन मटेरियल डालना है, इसके ऊपर वेस्ट वाला डालना है, ग्लव्स, एनाटॉमिकल वेस्ट और सोइल ड्रेसिंग। उसके बाद में देखते हैं इसके अंदर रेड बीन, ठीक है, कि रेड बीन में कौन सा हमें यूज करना होता है। तो अब देखते हैं इसके अंदर अब रेड बीन, ठीक है, कौन सा, रेड बीन, सेकंड नंबर का अपना है रेड बीन, ठीक है। इसमें हम यूज कर रहे हैं जितने भी प्लास्टिक के आइटम, ट्यूब, प्लास्टिक ट्यूब, ठीक है, या फिर रबड़ के आइटम, जो भी हम यूज करते हैं, कौन सा इसके अंदर क्या क्या यूज करेंगे, इसमें रबड़ के आइटम, रबड़ ट्यूब्स एंड प्लास्टिक मटेरियल, लाइक जैसे कि एग्जांपल एनजी ट्यूब, यूरिन बैग, ठीक है, यूरिन बैग, और जो एनएस बोतल, ठीक है, एनएस बोतल, ठीक है, जितने प्लास्टिक के आइटम्स होंगे, ठीक है, रबड़ आइटम वाले, वो किस में डालना है अपने को, इसके अंदर रेड बीन के अंदर। जैसे कि अपना ये वाला क्या नाम बोलते हैं इसके अंदर, ग्लव्स, ठीक है, ग्लव्स भी इसमें डालना है, बट कौन सा वाला, सिंपल वाला, जो आपने मान लो कोई पेशेंट केयर कर रहा है, आपको कोई फ्लूइड टच नहीं हुआ, तो वो जो सिंपल बचा वो किस में डालना अपने को, रेड बीन के अंदर, ठीक है। यहाँ तक सुना है, जो रबड़ आइटम्स, ट्यूब आइटम, प्लास्टिक आइटम जितने भी है, ठीक है, वो किस में डालना है इसके अंदर, जैसे लाइक एक ट्यूब हो गया, यूरिन बैग हो गया, एनएस बोतल, वो सब किस में डालना है, रेड बीन के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं हम ब्लू कलर के अंदर, ठीक है, जो ब्लू कलर का जो बिन होगा उसमें कौन सा अपना वेस्ट डालेंगे, ठीक है। देखते हैं ब्लू वाला, थर्ड नंबर पे अपना है ब्लू, ठीक है। ब्लू में हम डालेंगे जितने भी ग्लास आइटम्स होते हैं, लाइक जैसे ग्लास आइटम, ग्लास, जितने भी ग्लास के आइटम्स होते हैं, ग्लास आइटम्स, या फिर बोल सकते हैं मटेरियल, ठीक है, मटेरियल वेस्ट, जितने भी ग्लास आइटम मटेरियल वेस्ट है वो किस में जाएंगे, अपने ब्लू में। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे लाइक जैसे एम्पूल हो गया, ठीक है, एम्पूल हो गया, एम्पूल हो गया, देखा होगा ना आपने, इंजेक्शन का एम्पूल हो गया, वो तो जितने भी ग्लास के आइटम है वो किस में जाएंगे, अपने ब्लू कैटेगरी के अंदर जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाइट कैटेगरी का, किसका, व्हाइट कैटेगरी का। व्हाइट कैटेगरी में हम बात करेंगे, नेक्स्ट है अपना व्हाइट कैटेगरी, ठीक है, 4th नंबर का है अपना व्हाइट कैटेगरी। व्हाइट कैटेगरी में जितनी भी शार्प चीज होती है, क्या शार्प चीज, जितनी भी शार्प चीज होती है, शार्प आइटम्स, ठीक है, आइटम्स, शार्प आइटम्स, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं अपन इसके अंदर सिरिंजेस, नीडल, ठीक है, नीडल हो गया, सिरिंज हो गया, नीडल, या फिर जो फिक्स्ड नीडल सिरिंज होती है, ठीक है, कौन सी, फिक्स्ड नीडल सिरिंज, ठीक है, वो वाले किसमें याद करेंगे इसमें। या फिर बोलते हैं शार्प आइटम, जो अपना ब्लेड हो गया, ठीक है, ब्लेड, जो सर्जिकल ब्लेड होती है, वो सब किस में डालते हैं, हम व्हाइट कंटेनर में डालते हैं। इसके बाद में इनका क्या किया जाता है, डिस्पोजल किया जाता है। तो अब देखते हैं कि किस कैटेगरी क्या क्या डिस्पोजेबल किया जाता है। यहाँ तक हमने देख लिया कि कौन सी कैटेगरी के अंदर अपन ने वेस्ट डाला है, कि येलो में कौन सा वेस्ट डालना है, रेड में कौन सा डालना है, और ब्लू में, व्हाइट में, ठीक है, ये सब अपन ने देख लिया। उसके बाद में देखते हैं इनके डिस्पोजेबल, की जो आइटम अपन ने कलेक्ट किया है, ठीक है, जो डिस्पोजल, ठीक है, डिस्पोजेबल, ठीक है। अब इसमें डालते हैं कि जो अपन इसका लास्ट डिस्पोज करेंगे, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल पर बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं इनका ट्रीटमेंट, ठीक है, जो आपने ट्रीटमेंट करना है इनका, जो आपने जो वेस्ट इंक्लूड कर लिया है, ठीक है, अलग अलग पिन के अंदर, इनका
ट्रीटमेंट करना जरूरी है। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले कि अपन ने देखा था येलो बीन का। ठीक है, येलो बीन में अपन ने क्या देखा था कि जितने भी सॉइल्ड आइटम्स हो गए, इन्फेक्शन एजेंट, इन्फेक्शियस चीजें हो गई, वो किस में डालनी है, येलो में। बट इसका जो ट्रीटमेंट करना होता है, यानी कि जो लास्ट आइटम बचा वो क्या करना है अपने को, वो बोलते हैं हम इसके अंदर इंसिनरेशन। ठीक है, इंसिनरेशन करते हैं। इंसिनरेशन का मतलब होता है कि एक बड़ा चेंबर होता है, उसके अंदर हम जितने भी इन्फेक्शन मटेरियल होते हैं हॉस्पिटल में, उनको क्या करते हैं, उसमें डाल के उनको क्या करते हैं, फायर से जला देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होती है, वो राख बन जाती है, ऐश बन जाती है। ठीक है, तो सबकी क्या होगी, राख, जितने भी इन्फेक्टेड मटेरियल हो गए उनको क्या कर देंगे, हम राख में तब्दील कर देंगे। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इसके अंदर इंसिनरेशन। ठीक है, सेकेंड आता है इसके अंदर एमसीक्यू कि जो रेड बीन है। ठीक है, रेड बीन का क्या करना है, रेड बीन के जितने भी आइटम है उनको क्या करना है, या तो आप मैन्युफैक्चर वाला मैन्युफैक्चर जो फैक्ट्री होती है, ठीक है, उनको रिटर्न कर दो, या तो रिटर्न कर दो, एक ट्रीटमेंट ये होता है। या फिर उसका क्या होता है कि आप रिसाइकिल कर दो। ठीक है, क्या कर दो, रिसाइकिल उसका कर दो। ठीक है, दो ट्रीटमेंट होते हैं रेड आइटम वाले के। ये तो मैन्युफैक्चर जो फैक्ट्री होती है उसको आपको रिटर्न करना होता है। ठीक है, या फिर आपके पास रिसाइकिल, हम उसको कर देते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है अपने पास ब्लू आइटम। तो ब्लू का भी यही ट्रीटमेंट होता है इसका, इसको भी रिसाइकिल किया जाता है। ठीक है, इस तरह से अपन का क्या इनका ट्रीटमेंट करना है। तो ऐसे ही CHO थ्योरी सीरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।